बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी सैमसन एग्रो फार्म पे। सैमसन एग्रो फार्म जो है ये पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एग्री फार्म है, जिसका जो एरिया है तकरीबन 7,000 एकड़ पर मुहित है ये। तो यहाँ पे हमने काफ़ी जो है पहले व्लॉग्स अपलोड किए हैं, जिसमें कोई 1000, 1200, 1500 बछड़ों की फार्मिंग, 400, 500 बछड़ों की फार्मिंग। तो यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है जो हमारे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे तकरीबन 1000 जो कट्टा है उसकी फैटनिंग की जा रही है, उसकी फार्मिंग की जा रही है। और ये जो कट्टे हैं ये गोश्त के लिए नहीं बल्कि ये भी कुर्बानी पर्पज़ के लिए पाले जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फार्म है ये वाला कट्टों का, तो ये पाकिस्तान में एक वाहिद फार्म है। मैंने एक जगह पे इतने कट्टे जो हैं पहले आज तक पाकिस्तान में नहीं देखे। तो अभी सर से मिलवाते हैं आपको, इनकी पूरी एक फिजिबिलिटी लेते हैं, तो इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे सर हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। जी बहुत शुक्रिया। तो सर अपना और अपने फार्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा मेरा दें। नाम जी खलीलुर रहमान है। जी जी सैमसंग एग्रो फार्म में हमारा 7,000 एकड़ का फार्म है। जी जी और सैमसंग एग्रो फार्म के अंदर कूल मीट के नाम से हमारा एनिमल्स का सेक्शन है, जिसमें हम कुर्बानी के लिए और एनिमल एक्सपोर्ट करने के लिए जानवर तैयार करते हैं। ज़बरदस्त। टोटल हमारे पास छोटे बड़े मिलाकर 3,000 जानवर हैं, जिसमें काऊ बुल्स हैं 1000 के करीब, जी जी 1000 के करीब बफलो बुल्स हैं। जी इसके जी। अलावा शीप्स हैं, गोट्स हैं, कैमल्स हैं। अच्छा। हम कैमल्स की कुर्बानी पे भी कैमल्स भी अरेंज करते हैं, हम काऊ बुल्स तैयार करते हैं, हम बफलो बुल्स तैयार करते हैं। ज़बरदस्त, मतलब आपने सर कोई चीज़ छोड़ी हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो अभी सर हम जिस सेक्शन में मौजूद हैं ये काऊ बुल्स हैं सर, सॉरी बफलो बुल्स हैं बफलो सर। बुल्स। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इससे शुरू करते हैं। सर कितना अरसा हो गया सर ये बफलो फार्मिंग करते हुए सर? बफलो फार्मिंग करते हुए हमें 5 साल हो गए हैं जी। अच्छा 2021 से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा 140 के करीब एनिमल से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। लास्ट ईयर हमारे पास 800 थे और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 जानवर पाल रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर हमने तो सुना था कि ये जो बफलो के जो बुल्स होते हैं इनकी जो फैटिंग होती है ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लोग जो है इसमें आए, फिर लोग जो है इससे आउट भी हो गए। अ, इसमें ना मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि हम 220 और 240 किलो का ज़िंदा जानवर ज़िबा करके सऊदी अरब और UAE, कतर और इस तरह के ममालिक में भिजवा देते हैं, जी जी क्योंकि वो लोग छोटा जानवर पसंद करते हैं। जी जी। तो हम जब 3 माह तक तकरीबन इनको दूध पिलाते हैं, उस वक्त तो ये फिजिबल नहीं होता, लेकिन जब आप इनको 700-800 किलो तक लेके जाते हैं तो ये आपके फिजिबल बन जाता है। आप जिस तरीके से शुरू में दूध का ख़र्चा ज़्यादा होता है, बाद में ये बहुत थोड़े ख़र्चे के ऊपर बहुत अच्छा वेट गेन कर रहे होते हैं। जी जी। और ये बेहतरीन बिज़नेस मॉडल है जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर अगर आपकी बात की जाए सर, तो आप सर जो कटे ख़रीदते हैं सर, ये कितनी एज के लेते हैं, कितने वेट के लेते हैं सर? ये हम लोग जी राइट आफ्टर कुर्बानी लाइक जून में 170 से 200 केजी के दरमियान जानवर ख़रीदते हैं। जी जी। और इसको इस साल हम कुर्बानी तक तकरीबन 450 की एवरेज तक एनिमल तैयार करेंगे। अच्छा 450 की एवरेज तक। ज़बरदस्त हो गया। तो ये आपकी जो 180 केजी से लेके 200 200 केजी केजी। लाइव वेट, हाँ जी, तो 450 से 500 तक आप लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। तो सर ये कितना अरसा आप यहाँ पे खड़ा करते हैं इसको? ये समझ लें 9 से 10 माह हमारे पास रहते हैं। अच्छा हाँ ज़बरदस्त जी। हो गया। तो सर आप चूँकि बछड़ा फार्मिंग भी इसके पैरेलल कर रहे हैं और ये भी आप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वेट गेन ज़्यादा देते हैं या वो देते हैं? क्योंकि अ, ये बहुत हैवी वेट हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाला जी जो सेक्शन। ये वाले जानवर कुछ ब्रीडिंग के लिए हैं। हमारे पास बड़ी अच्छी बफलोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 16 से 18 केजी लीटर दूध देने वाली। अच्छा उनके जो मेल हैं उनको एज ए ब्रीडर हम तैयार करते हैं। अच्छा ये काफ़ी सारे इसमें जिनकी पेडिग्री भी हमारे पास मौजूद हैं, जो ब्रीडर हजरात कुछ लोगों ने हमसे बुक करवा लिए हुए हैं। हमारे काफ़ी सारे बुल्स ऐसे हैं जो कि विनिंग पीरियड्स के बाद ही सेल आउट हो जाते हैं। अच्छा। तो ये वो वाले हैं जो फैटनिंग, मतलब ये कुर्बानी पे ब्रीडर भी जाएंगे, जो बच जाएगा वो? कुछ बच गए तो कुर्बानी के लिए, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे ऑलरेडी बुकड हैं जी और जी, ये ब्रीडर देखें जी, इनकी बड़ी अच्छी वो बड़ा खूबसूरत बोल है सर, ये हाँ जी, सींग हमने वगैरह बड़े इसके। अच्छे इनकी पेडिग्री वगैरह हर चीज़ हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। जी जी ये अच्छा दूध देने वाली माओं के बेटे हैं। जी जी। तो सर मेरा क्वेश्चन फिर अगेन वहाँ से ही स्टार्ट होता है कि चूँकि आप बछड़ा फार्मिंग भी कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो बछड़ों का वेट गेन ज़्यादा होता है या इनका सर ज़्यादा होता है? अगर फीड एक जैसी रखी जाए तो फिर कट्टों का वज़न ज़्यादा आ रहा है, और कट्टों का वज़न जो हमारी यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है अपना रोड ग्रास अल्फ़ा अल्फ़ा,
जी जी, और ग्रेजिंग है जो हमारी, उसके ऊपर बहुत अच्छा वजन दे रही है। ज़बरदस्त हो गया। सर ये जो परचेजिंग आप सारी मंडियों से ही करते हैं सर? ये सारे जानवर मंडियों से परचेज होते हैं, बजाय उसके कि जो हमारे पास कुछ लाहौर में जी और जी, कुछ यहाँ पे बफलोज हैं, उनके जो मेल काफ होते हैं वो हमारे लोकल होते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो हम मंडियों से खरीद रहे होते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आपने साथ में जोटी फार्मिंग का प्रोजेक्ट भी चलाया जी हुआ है, जी। तो बछड़ा फार्मिंग भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो तीनों में सर प्रॉफिटेबल कौन सा ज़्यादा है? मेरे ख्याल से जोटी फार्मिंग सबसे बेहतरीन अच्छा, है। जोटी फार्मिंग सबसे हाँ, बेहतरीन है, तो इसको भी आप बड़ा कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ तो जी। अभी हम इस पे रहते हैं सर। तो सर जब आप जानवर परचेज़ करते हैं ये हुँ, हुँ। मंडी से, तो उसके बाद आपका प्रोटोकॉल क्या होता है सर इसका? ये भी वही तरीका है जी, क्वारंटाइन शेड इनका सेपरेट है। जी जी, मंडी से या किसी भी फार्म से जब जानवर आता है तो वो क्वारंटाइन शेड में जाता है। क्वारंटाइन शेड का एक बाकायदा हमारा प्लान्ड प्रोटोकॉल होता है, हम जी उसमें डिवर्मिंग करते हैं, उस वक्त की जो वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन की हो जाती है। जी जी, 14 दिन तक जानवर अंडर कंसिडरेशन रहता है, जो जानवर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी की वो नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सारे जानवर चुन के साफ़ सुथरे मंडी से लेके आए होते हैं, तो हमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जी जी, 14 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहने के बाद उसको हम उस वज़न के मुताबिक जो शेड हमारा पेन होता है जी जी। उसमें इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये कि आपने बाय वेट जो है इनके बनाए हुए हैं? जी, वेट बाय वेट, हर पेन वाइज जो वेट है एवरेज है, कोई 40 केजी का फ़र्क होता है। 350 से 400 केजी तक, 390 केजी तक एक पेन है, 390 से 450 430 केजी तक दूसरा पेन है, 430 से आगे 500 किलो तक के जो हैं उनके लिए तीसरा पेन है, जो इससे बड़े हैं वो अलहदा हैं। कुछ जानवर जो ज़्यादा थोड़े एग्रेसिव होते हैं, 2-4 उनको हम बिल्कुल सेपरेट रख लेते हैं, ताकि किसी जैसे किस्म ये का, इधर जैसे बांध। ये 2 बांधे हुए हैं, एक वो है, एक ये है, ये जी बहुत जी। ज़्यादा लड़ाई करते थे, दूसरे जानवरों को ज़ख्मी करते थे, तो इनको हमने सेपरेट तो किया सर हुआ है। ये वाला जो शेड है सर, ये जिस पे हम खड़े हैं, ये पेन सर? ये वो ब्रीडिंग के लिए जिन लोगों को चाहिए ना, उनके लिए अच्छा, ये वाला हमारा पेन है। ये ब्रीडिंग वाला है, जी, मतलब ये जानवर खूबसूरत इसमें भी हैं। 73 एनिमल्स हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लाइक कोई 30 के करीब लोगों ने ख़रीद लिए हुए हैं, 40-42 मौजूद हैं। जी वो जी, जो ब्रीडर आके पसंद करते हैं वो उनके लिए अवेलेबल हैं। जी जी, अगर वो नहीं जाता तो वो फिर हम कुर्बानी पे उसको निकाल देंगे, ताकि अगले फ्लॉक जो हैं फ्रेश फ्लॉक आ सकें। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इस जानवर का स्टेज जो है ये आपके पास 1 साल ही होता है सर? एवरेज 10 माह, 9 से 10 माह। जी जी, एक कुर्बानी के बाद हम ख़रीदना शुरू कर देते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी होती है, जो जानवर रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहे होते जी जी। या जो जैसे हमारे एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जानवर। और जो जानवर बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा वेट गेन कर रहे होते हैं, उनको हम रिटेन भी करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट से मुराद ये कि आप गोश्त इनका बीफ जो है बीफ जो है वो बाहर बेचते हैं। वो बाहर बेचते हाँ हैं, जी। ज़बरदस्त हो गया। तो ये वाला सेक्शन जो है इसका सर वेट क्या होगा? ये वाला जो हमारा सेक्शन है, ये सबसे बड़ों के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इसमें कुछ जानवर छोटे मिक्स हुए हैं, जी जी, और कुछ जानवर जो इस साइड पे अग्रेसिव थे, उनको भी कुछ जानवरों को हमने इधर छोड़ा हुआ है। जी जी, ये इनका एवरेज वेट है जी 400 से लेके 480 तक। ज़बरदस्त हो गया। तो सर मैं अब आपसे ना डिटेल पूछना चाहूँगा कि हम्म। आपका सर ये जो फीडिंग प्रोटोकॉल है सर, फीडिंग पैटर्न आपका क्या है? आप इनको क्या फीड करवाते हैं? इनको हम सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट रोड ग्रास देते हैं। जी जी, इनको हम 1 केजी से 1.5 केजी तक उनके वेट के मुताबिक कंसनट्रेट देते हैं, उसमें व्हीट स्ट्रा शामिल होता है। जी जी। हमारा साइलेज होता है अपना, मेज साइलेज नहीं देते हम, कड़ब साइलेज देते हैं, अच्छा, दाने के बगैर जो? दाने के बगैर वाला साइलेज देते हैं। जी और ये ग्रेजिंग पे बहुत ज़्यादा, ये वाला जो बफलो बुल्स हैं ये जी मोस्टली ग्रेजिंग पे होते हैं। हमारे पिवट्स लगे हुए हैं 100 132 एकड़ के, 150 एकड़ के। जी, जी। हमने इनके लिए पिवट्स जो हैं वो मुख्तस किए हुए हैं, और ये जानवर उधर जाते हैं, उनके साथ अटैच पौंड है। जब अच्छा, इनका दिल करता है ये पौंड में चले जाते हैं, जब इन्होंने ग्रेजिंग करनी होती है ये खाते हैं, फिर ये पेट भरते हैं, फिर पौंड में चले जाते हैं। साए में जाना है साए में, अंदर धूप में बैठना है इन्होंने, बाहर धूप में बैठते हैं। तो ये पूरा हमने इनके साथ ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है कि इनकी मर्जी है ये जैसे करें। अच्छा, हाँ जी। तो ग्रेजिंग पे ये रिजल्ट अच्छा देते हैं सर? ग्रेजिंग पे रोड ग्रास के ऊपर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिला है। और अच्छा, ये 24 घंटे ग्रेजिंग के दौरान फील्ड में ही रहते हैं। अच्छा। तो 12 से 13 घंटे ये ग्रेजिंग करते रहते हैं। हुँ, हमने हुँ। पूरा पैडॉक सिस्टम बनाया हुआ है। एक पैडॉक में ये 3 दिन रहते हैं, 3 दिन के बाद अगले पैडॉक में चले जाते हैं, तीसरे में चले जाते हैं, फिर 30वें 32वें दिन वो पहले पैडॉक में वापस आ जाते हैं। उस पैडॉक के साथ हमने पॉन्ड्स बनाए हुए हैं अटैच। जी, जी। ये पॉन्ड्स में भी जा रहे होते हैं, क्योंकि इनका नाम वाटर बफलो है। जी, जी। इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये उसमें भी जा रहे होते हैं, ये बाहर भी ग्रेजिंग भी कर रहे होते हैं, और इनको हम थोड़ा बहुत कंसनट्रेट भी दे रहे होते हैं, ताकि इनकी बॉडी स्कोर ज़्यादा अच्छा रहे। ज़बरदस्त। तो सर ऐसे तो आपकी लेबर जो है वो लेबर कॉस्ट तो सर बहुत कम होगी सर आपकी? हाँ, जैसे आपने देखा है कि हमारा सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेबर इस शेड में
हर शेड के दो पेन में हर पेन में एक एक बंदा मौजूद होता है। उनका बेसिक काम सफाई हमारे ट्रैक्टर्स कर रहे होते हैं। उनका बेसिक काम के कोई जानवर मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, ज़ख्मी ना हो, जो वाटर ट्रफ है उनमें पानी भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, इस तरह के सारे मामला जो हैं ये बस चक्कर लगाते रहते हैं और वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। बाकी सारा सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर एक जो बफलो बुल है जैसे ये हमें नज़र आ रहे हैं सर, जी जी। तो ये इसका स्टेज यहाँ पे 1 साल हो गया सर? ये वाला जो है ये कोई 12-13 माह से है। ये दूसरे जो जानवर हैं ये 7 साढ़े 7 माह इनको इस टोटल रहेंगे। इस वक्त इनको हमारे फार्म पे कोई 5 से साढ़े 5 महीने। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये पूरे साइकिल में एक बुल जो है वो कितना फीडिंग कॉस्ट उसकी आ जाती है सर? ग्रेजिंग वाला मॉडल और जो मॉडल हम लोग कर रहे हैं अगर वो सारा किया जाए ना तो इनका एवरेज हमारे पास स्टे 9 से 10 महीने होता है और 9 से 10 महीने में ये कोई 80-82 हज़ार रुपया खा रहे होते हैं। अच्छा, 80-82 हज़ार खा रहे होते हैं। तो वेट गेन डेली का अगर आपने कैलकुलेट किया होगा डेफिनेटली सर? ये जी हमें नवंबर तक 1233 ग्राम माशाल्लाह इनका वज़न एवरेज रहा है। अच्छा। दिसंबर और जनवरी में इनका वेट गेन आपको पता है वो सर्दी का जो स्ट्रेस होता है उसमें वो वज़न नहीं आया। और अभी हम फरवरी वाला जो है वाटर इनटेक दोबारा से इनका बढ़ गया हुआ है। फरवरी का वज़न हम कल से शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 1000 ग्राम यानी 1 kg प्लस होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, मतलब ये कि ये डेली 1 kg प्लस पे ही रहते हैं? जी जी ये रहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया ये सारा सिस्टम आपका देख के। तो अगर मैं पूछूं कि ये बछड़ा फार्मिंग में और इनमें आसान फार्मिंग किसकी है सर? आसान फार्मिंग कट्टों की है जी। बफलो बुल्स की फार्मिंग बहुत आसान है। कैसे सर? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा। इनको वो वाला सफाई वाला माहौल भी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता। खुद ही पौंड में चले जाते हैं, पौंड से खुद ही बाहर आ जाते हैं, पानी पिया, फीड हम TMR से डाल देते हैं, खाई, और मेडिसिन का खर्चा इन पे बहुत कम है, बीमारियां इनमें बहुत कम है। आपने जैसे काऊ बुल्स में देखा है कि हमने सारे शेड्स को सर्दी की वजह से कवर किया हुआ था और इनको हमने किसी किस्म का कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठे रहते हैं। निज़ाम इनका बहुत ज़्यादा आसान है। काऊ बुल से अगर कंपेयर किया जाए तो कट्टे पालना बहुत आसान है। मतलब जी, तो ये जो शेड है इनको ये ज़बरदस्त किस्म के दिए गए हैं जैसे बाकी फैटनिंग वाले जानवरों के होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो सर बड़ा आपने ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का शेड दिया हुआ है। और यहाँ पे असल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमने चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है ताकि शदीद गर्मी के दिनों में भी ना यहाँ पे माहौल ठंडा रहे। अभी आप देख रहे हैं आउटसाइड टेम्परेचर कोई 30 के करीब है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हवा चल रही होती है। इनके साथ अटैच पॉन्ड्स हमने लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक पॉन्ड्स में जा रहे होते हैं तो उस लिहाज से ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम ज़बरदस्त हो गया। सर ये कुर्बानी जो है ये इसकी पंजाब में ज़्यादा डिमांड है या KPK में सर इसकी? ये जी तकरीबन हम हर मंडी में बेचते हैं इसको, लेकिन इसकी ज़्यादा डिमांड हमारे KPK वाले साइड पे है। अच्छा। क्योंकि उन लोगों का जो पकवान है वो बड़े डिफरेंट होते हैं, उनको ज़रा जूसी और इस तरह का गोश्त चाहिए होता है। लेकिन ओवरऑल ये हम हर मंडी में भिजवा रहे होते हैं और हर मंडी में इसका ये होता है। ये हमारा अपनी सोशल मीडिया की टीम है, हमारा पूरा IT का डिपार्टमेंट है, हमारी वेबसाइट्स है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मंडियों में जहाँ जिस मंडी में ये बिकते हैं, जंग हो गया, फैसलाबाद मंडी में कट्टे काफ़ी जाते हैं, KPK में जाते हैं, उन सारी मंडियों में जाते हैं, हमारे अपने सेल्स पॉइंट हैं वहाँ पे जाते हैं। और जैसे आपको बताया कि हमने कूल मीट का अपना एक ब्रांड बना लिया हुआ है, क्वालिटी है जी। और अब तो आपने खुद समझते हैं कि हम कोई इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते, एक मकूल रेट होता है हमारा, तो लोग हमसे ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग कर लेते हैं। कारकस वेट हमारे जानवर का 52 से 53% होता है, पूरा गोल जानवर होता है और पूरी ऑर्गेनिक हमारा जो अपना रोड ग्रास है वो इनको डाल रहे होते हैं, अपने मेज़ और इस तरह की चीज़ें जो है, मकई, साइलेज जो है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल देसी तरीके से इसको पाल रहे होते हैं और यही वजह कि लोगों को पसंद आता है और वो हमसे ख़रीदते हैं। तो सर इसमें प्रॉफिट रेशो क्या है सर कट्टे में? सर प्रॉफिट रेशो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, जितना मर्जी आप निकाल लें, जितना अच्छे तरीके से, जितना कॉस्ट एफिशिएंट आप इसको तैयार करेंगे, जितना अच्छी ख़रीदारी करके लेके आएंगे। लेकिन एक एवरेज बंदा जो है मेरे ख्याल से अगर वो इसको 1 साल तक रखे, 200 kg का जानवर ले और उसके बाद इसको बेशक स्लाटर को बेचे, स्लाटर वालों को 3 महीने के बाद बेचे तो वो इससे 12 से 15 हज़ार निकाल सकता है। और अगर इसकी 8-9 माह फैटनिंग करे और कुर्बानी पे निकाले तो वो 50, 55, 60 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हैं। ज़बरदस्त हो। तो सर एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फार्मर्स को? ये आपने देखिए, मैं फार्मर्स को मैसेज देना चाहूँगा, वो शुरू में थोड़ी लालच को देख रहे होते हैं, छोटे बच्चों को पैदा होते ही माँ से अलहदा कर देते हैं, कट्टियाँ सेपरेट कर जाते हैं और उसके बाद बहुत बड़ा लॉस होता है। आप देखें पूरी लाइन में चलते रहें,
मेरे पास जितनी बफलो हैं उन सब के बच्चों को मैं पूरे तरीके से पाल रहा हूँ। जब आप इनको 450-500 kg तक ले जाते हैं, शुरू में 2 माह तो ये माँ का दूध पीता है, जी जी। जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद जब आप इनको ग्रेजिंग पे छोड़ते हैं, बड़ा अच्छा वेट होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल हो तो प्रॉपर बफलो उसकी तैयार होती है। ये देख लें, हमारे टोटल तकरीबन 100+ बच्चा खड़ा है और बड़े कामयाबी से हम इनको तो सर यहाँ पे टोटल भैंसें कितनी हैं सर आपकी? हमारे पास यहाँ पे 116 भैंसें हैं बस। तो ये बच्चे कितने हैं सर? ये हमारे पास 104 हैं। 116 में से 104 बच्चे आपके? 104 बच्चे हमारे पास हैं जबरदस्त हो और गया। तो ये तो 104 में से 103 फीमेल हैं और सिर्फ एक मेल है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये क्या फीमेल वाली ख़रीदते हैं जानवर या सेक्सीमन यूज़ करते हैं? नहीं, इसमें हम सेक्सीमन भी यूज़ करते हैं और कुछ हमने जो लेटेस्ट परचेज़ की है वो फीमेल वाली भी की है। लेकिन ये असल में ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में एक वेरी अनफॉर्चुनेट है, हमारे किसी भी शहर से लोग बफलो पंजाब से ख़रीदने आते हैं, जी जी। दूध बफलो का पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ जो भी उसका बछड़ा बछड़ी कट्टा कट्टी जो भी होता है उसको यहीं पे छोड़ जाते हैं और भैंस को लेके चले जाते हैं। वो फिर यहाँ पे बेचारे मतलब रुल रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे मैं अच्छा, मंडी से आपने वो जानवर भी लिए जो कराची वाले या डिफरेंट जो है वो एग्जैक्टली वो भी हैं, और मैंने आपको दिखा दिया है कि ये पल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, हमने अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर को बचाना है, हमने अपनी ब्रीड्स को बचाना है। तो इसलिए आप थोड़ा दिल बड़ा करें, इन जानवरों को रखें, ये इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट। तो सर आप इनको क्या डाइट देते हैं? ये जो छोटे बच्चे आप पाल रहे हैं, तो इनिशियली 2 माह तो ये अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, उसके बाद हम अपना काफ स्टार्टर बनाते हैं, कभी कभी कोई कमर्शियल काफ स्टार्टर भी खरीद लेते हैं, उसको तूड़ी में मिक्स करके देते हैं। जब ये 5.5-6 माह के होते हैं तो जो जिन पीवर्ट्स पे अल्फा और रोड ग्रास मिक्स करके हमने लगाया होता है, ये उन पीवर्ट्स पे ग्रेजिंग पे चले जाते हैं। उधर शेड है, रात के वक्त शेड में आ जाते हैं, दिन में सारा दिन ग्रेजिंग पे रहते हैं और रिजल्ट आपके सामने है सारे, आपने खुद सारा कवर किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको 4-5 साल हो गए सर ये फार्मिंग करते हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कट्टा फार्मिंग जो है, तो आप इसमें मुतमिन है सर? जी बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। ज़बरदस्त हो गया। मैसेज मेरा सारों के लिए यही है कि अब 5 साल से आप लोगों ने हमें देखा है। जी जी। हम लाहौर में, कराची में, पेशावर, मुल्तान, मर्दान, चारसदा, स्वाबी, मुल्तान, इवन इन सारी जगहों पे हम होते हैं। आप में से जो बंदा हमारे फार्म पे आके जानवर ख़रीदना चाहता है वो आके ख़रीदे। कुछ सोसाइटीज़ में आजकल लोगों को अलाउ नहीं है कि वो अपने घरों में जानवर रख सकें। चांद रात तक, इवन के ईद की नमाज़ पढ़ने तक आपका जानवर हमारे पास अमानत है। ईद के दूसरे दिन आके बेशक आप अपना जानवर कुर्बानी के लिए ले जाएँ, फार्म से ख़रीदें, साफ़ सुथरी, मंडी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाहौर में हमारे फार्म फ़ेज़ 9 में मोता सिंह में आप तशरीफ़ लेके आएँ, आप हमारे मर्दान में तशरीफ़ लाएँ, आप हमारे पास कराची में आएँ, पेशावर में आएँ, चारसदा, स्वाबी, सवात में आएँ। ये जानवर वहाँ पे आपके डोर स्टेप पे मौजूद होंगे। क्वालिटी मकसद यही है कि आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरह ऑर्गेनिक और अच्छे तरीक़ों से, किसी किस्म की कोई इनके साथ ऐसा प्रोटोकॉल नहीं लगाया जा रहा, कोई हार्मोन नहीं लगाया जा रहा जिससे ये एक्स्ट्रा वेट गेन करें, जिससे चर्बी आए। बेहतरीन किस्म का गोश्त होता है। यही वजह है कि हमारा कोई 50% जानवर पहले ही बिका होता है और बाकी जो है उसके लिए हम मौजूद होंगे। आपको जब भी चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 044 5229। ये हमारी कूल मीट की हेल्पलाइन है। आप किसी वक्त भी इस पर कॉल करें। जब आपने जानवर ख़रीदने आप फार्म का विज़िट करें। 1 मई से जानवर लाहौर भी शिफ्ट हो जाएंगे, मर्दान भी शिफ्ट हो जाएंगे, पेशावर भी चले जाएंगे। अगर आप उधर से रब्ता करके लेना चाहते हैं उधर से ले लें। तो सर बहुत शुक्रिया अगेन, आपने टाइम दिया और बड़ा ज़बरदस्त आपने लोगों को गाइड किया। बहुत शुक्रिया।